जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Radha Kunda Sham Kunda, Radha Kunda Sham Kunda, Radha Kunda Sham Kunda, Giri Govardhan. Jaya Manasi Ganga, Jaya Manasi Ganga, Giri Govardhan, Jaya Manasi Ganga, Manasi Ganga, Jaya Manasi Ganga, Giri Govardhan, Jaya Manasi, Jaya Govind Kunda, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Govinda Kunda, Jaya Giri Govardhan. Jaya Uttama Kunda Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Uttama Kunda Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Ram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Ram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Varshana Ram, Jaya Varshana Ram, Varshana Ram, Jaya Varshana Ram. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Lalita Vishakha. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam.
विठ्ठल रुक्मा जय विठ्ठल रुक्मा विठ्ठल रुक्मा जय विठ्ठल रुक्मा जय राधा गोविंद देव राधा गोविंद देव श्री राधे जय राधा गोविंद देव राधा गोविंद देव श्री जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय श्री राधे जय राधा रमन राधा रमन राधा रमन जय राधा रमन जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ जन्मान्तस्तन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुदारवित्तसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्यैव शिष्येत् स्वस्म्यहं हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना
अन्न व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री सत्यदेव देव गोस्वामी की, शौनकादि ऋषियों की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। तो आज है चतुर्दशी। हम्म। आज का पंचांग ध्यान दे लो। फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष है, अश्लेषा आश्लेषा नक्षत्र है, अतिगंड योग, वणिजकरण है, विष्टि भद्र है, वार सोमवार है, और फाल्गुन का महीना चल ही रहा है। दोनों के लिए, उत्तर दक्षिण दोनों के लिए फाल्गुन चल रहा है। लेकिन संवत्सर जो है उत्तर वालों के लिए सिद्धार्थी, और वैसे विश्वावसु। देखो, ये सिद्धार्थी संवत्सर बदलने वाला है। 19 तारीख से बदल जाएगा सिद्धार्थी संवत्सर। इसके बाद आने वाला है रौद्र संवत्सर। जानते हो, अभी कुछ दिन पहले ही मैं ये सब सर्च कर रहा था। तो वैसे टोटल संवत्सर जो है, जिस संवत्सर के बारे में भागवतम में बताते हैं, संवत्सराणाम, तो कितने संवत्सराणाम है? तो वो है 60, 60 संवत्सर। और 60 संवत्सर आपस में घूमते रहते हैं। एक बार अगर ये सिद्धार्थी गया तो 60 साल के बाद ही ये सिद्धार्थी संवत्सर आएगा। तो हाँ, तो इसलिए जो व्यक्ति एक संवत्सर के बाद दूसरा वही संवत्सर जब देख लेता है दोबारा, तो समझो वो होता है षष्ठी। 60 साल की आयु पे वो दूसरा संवत्सर देख लिया। जैसे किसी ने जन्म लिया तो जन्म के समय कौन सा संवत्सर था, और वही संवत्सर यदि दोबारा देख लिया तो वो हो गया 60 साल का पूरा हो गया। इसको कहते हैं षष्ठी पूर्ति, है कि नहीं? तो आने वाले संवत्सर जो है रौद्र है, और बड़ा भयंकर रौद्र रूप दिखाने वाले संवत्सर हैं। इसका गुण ऐसा ही है। और इसके बाद भी जितने संवत्सर है, 5 संवत्सर है, इसके बाद 5 संवत्सर है। ये पांचों संवत्सर अपने अपने, मतलब एक, समझ लो कि एक कॉस्मिक साइकिल है 60 ईयर्स का। जैसे कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल होता है 6 साल का, वैसे ही ये कॉस्मिक साइकिल है 60 साल का। तो हर 55 साल के बाद थोड़े उथल पथल होते हैं। इतिहास देख लो। तो ये रौद्र संवत्सर, उसके बाद और भी सब बहुत सारे संवत्सर है। तो अगले 5 संवत्सर बड़े उठा पटक वाले हैं, है कि नहीं? इसलिए हो सके तो पूरे जीवन, और नहीं तो कम से कम 5 साल भगवान की भक्ति बढ़िया से कर ली जाए। यही एक उपाय है इस रौद्र संवत्सर से बचने के लिए, है कि नहीं? तो जैसे आप लोग की जानने की इच्छा होगी कि उत्तर भारत के मुताबिक यदि अभी सिद्धार्थी संवत्सर है तो आगे आने वाले 5 संवत्सर कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में देखो, अगले 5 संवत्सर जो आने वाले हैं वो है, एक तो रौद्र अभी आ जाएगा, उसके बाद दुर्मति, उसके बाद दुदुम्भी, उसके बाद आएगा रुधि रुद्गरी, हाँ, और रक्ताक्षी। ये 5 संवत्सर आने वाले हैं।
तो 2026 27, मतलब मार्च में चेंज होता है ना, तो 26 27 रहेगा रौद्र, 27 28 रहेगा दुर्मति, और 28 29 रहेगा दुदुम्भी, 29 30 रहेगा रुधिरोद्गारी, और 31 32 रहेगा रक्ताक्षी। तो अभी यहाँ से लेकर के 2032 के मार्च तक ये संवत्सर रहने वाले हैं। इसलिए 2032 तक बहुत उठापटक होने वाला है। कट इन शॉर्ट, जिसकी शुरुआत दिख रही है होलाष्टक में हो ही गया है। तो विशेष ध्यान रखो, भजन भक्ति में ज़्यादा ध्यान दो, भगवान का चरण शरण ही काम आने वाला है। बाकी जो होगा सो देख लिया जाएगा। तो समझ गए? रौद्र, दुर्मति, ये अभी रौद्र है, दुर्मति आएगा। दुर्मति आप लोग ढूंढ लेना, दुर्मति दुदुम्भी, इस सब में बड़ा भयंकर भयंकर चीजें होने वाली है। इन पांचों के लक्षण आप समझोगे तो समझ जाओगे, आने वाले काल का गेस कर लोगे। तो जैसे रौद्र संवत्सर है, तो रौद्र संवत्सर में कहते हैं कि उग्रता का संकेत आएगा। जैसे नाम से ही रुद्र है तो उग्रता तो है ही। राजनीतिक तनाव होगा, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेगी, क्या बन गई है। अग्नि, बहुत अग्निजन होगा, दुर्घटनाएं बहुत होंगी, दंगों या प्राकृतिक प्रकोप संभावनाएं हैं, जनता में असंतोष बढ़ेगा, और उथल पुथल, कठोर निर्णय शासक लोग लेंगे। इसलिए थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह ध्यान से करना, नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। 5 साल के लिए लॉकडाउन कर लो अपने आप को, सिर्फ भजन करने के लिए। उसके बाद संवत्सर जो आएगा दुर्मति, अगले साल, जिसमें लोगों में भ्रम फैलेगा, गलत डिसीजन लोग लेने लगेंगे। हाँ, नीतिगत अस्थिरता रहेगी, लोगों में मोरल डाउन हो जाएगा, है ना। सत्ता, शासक वर्ग, राजा लोग मतभेद पैदा करेंगे। आर्थिक असंतुलन होने वाला है, इकोनॉमिकल इम्बैलेंसेस, टर्बुलेंस, बाजार में भी उतार चढ़ाव होगा, चीज़ों की दामें बढ़ेंगी, और आपस में अविश्वास पैदा होगा, लोग बाग एक दूसरे पे विश्वास कम करेंगे, ये बढ़ जाएगा। तो ये वर्ष विवेक की परीक्षा है, इसका नाम है दुर्मति संवत्सर। और एक है दुदुम्भी सर, उसके बाद आने वाला दुदुम्भी। दुदुम्भी में क्या होता है? बड़े बड़े घोषणाएं होंगी, नगाड़े बजेंगे, परिवर्तन का संकेत होगा। दुदुम्भी बनता है तो क्या होता है? अब सब शांत होने वाला है। हाँ, लेकिन थोड़ा युद्ध की भी घोषणाएं होंगी, युद्ध अभी खत्म नहीं होगा, युद्ध की घोषणाएं होंगी, सैनिक लोग तैनात हो जाएंगे, सैन्य गतिविधियां बढ़ जाएंगी, समाज में आंदोलन फैलेगा, है ना। तो ऐसी घटनाएं होंगी। उसके बाद रुधि रुगदारी, रुधि रुधि मतलब क्या होता है? खून खून बहने वाला संवत्सर, रक्त का उद्गार, संघर्ष, हिंसा, दुर्घटना, ये सब महामारी, रोग, ये सब है कि नहीं, ये सब देखने को मिल जाएगा 31 30 31 में। और 31 32 में रक्ताक्षी संवत्सर। हाँ। हम्म। तो ये सब संवत्सर, अगर 5 संवत्सर जो आने वाले हैं, 31 32, हाँ, तो 32 तक संभाल के रखो जान माल को, भजन भक्ति को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा 5 साल के लिए कैसे भी समय काट लो भगवान के भजन में। ये मैं कह रहा हूँ संवत्सर के लक्षण को देख करके, जो हमारे ज्योतिषियों ने, या एस्ट्रोनॉमिकली जो संवत्सर है, आप लोग खुद इंटरनेट से सर्च कर लो। हमारे पास जो पंचांग है, पंचांग में लिखा हुआ है। पंचांग में लिखा होता है ना, देखो पंचांग में है ना, पंचांग में लिखा है हर संवत्सर में। और इसकी शुरुआत
का लक्षण है यही। क्या? चंद्र ग्रहण जो कल होने वाला है। हाँ, चंद्र ग्रहण जो है। हाँ, चंद्र ग्रहण होता है कब? जब केतु चंद्र को ग्रासते हैं। राहु किसको ग्रासते हैं? सूर्य को। और केतु ग्रासते हैं चंद्रमा को। तो कल जो है चंद्र ग्रहण है। और विशेष सूचना और थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, क्या करना है नहीं करना है। तो चंद्र ग्रहण में चंद्रोदय आप देख लो। चंद्रोदय कब है? हमारे यहाँ सूतक चंद्रोदय काल से दिखाई देगा। चंद्रोदय काल से 9 घंटे पहले। वैसे चंद्र ग्रहण तो लग जाएगा लगभग 3 साढ़े 3 से। कितने कितने बजे से लग रहा है चंद्रोदन, चंद्र ग्रहण? अरे आफ्टरनून में। तकरीबन 3:30 से लग रहा है ना? कितने बजे से लग रहा है? तो वो हमारे यहाँ विजिबल नहीं है, वो नीचे रहेगा, पृथ्वी के नीचे रहेंगे। लेकिन चंद्र जब ग्रहण दिखेगा, चंद्र जब तो वो है समय 6:30 बजे। तो वहाँ से लोग 9 घंटे मानते हैं। तो लगभग 9 बजे के आसपास से। कुछ लोग 6 बजे से ही सूतक मानते हैं, क्योंकि 3 बजे से ही लगने वाला है। तो वो भी मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में सूतक लगता है जब जहाँ विजिबल होता है ग्रहण। अगर ग्रहण जहाँ पे दिखाई नहीं देते वहाँ पे सूतक नहीं लगता है। तो हमारे यहाँ चंद्रमा दिखाई देंगे 6:30 बजे इसके बाद से। तो 6:30 बजे के से 9 घंटा पहले सूतक माना जा सकता है। मतलब 9 घंटा पहले कितना हो गया? 6:30 से 9 घंटा पहले हो गया, 9:30 बजे तक हो गया ना। तो 9:30 बजे से सूतक माना जाएगा। और उसके बाद 6:45 46 तक ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए दर्शन, 20 मिनट का ही दर्शन है भारत में। और उसके बाद फिर साफ हो जाएगा सब कुछ। सभी कपड़ों को नहा दो, पहने हुए कपड़ों को जो है के साथ नहा धो लो। और फिर भगवान का, हाँ, अभिषेक करो, ड्रेसिंग करो। और भगवान को कुछ ताज़ा प्रसाद बना करके आप खिला सकते हैं। और कल का विशेष दिन है। ऐसा चंद्र ग्रहण बड़े रेयरली आते हैं। तो कल के चंद्र ग्रहण में पूरे दिन सूतक के समय कुछ खाना पीना हो सके तो कल उपवास कर लो। कल जो खाना पीना है हम लोग भी उपवास ही करेंगे। कल कुछ नहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे। हाँ, सुबह में थोड़ा दूध पी लिया जाएगा 1 गिलास बस। और उसके बाद कुछ नहीं खाना होगा। और कल पूरे दिन भागवत और कीर्तन और नाम जप होगा। कल पूरे दिन भागवत होने वाला है। 3 4 घंटे भागवत, फिर थोड़े नाम जप कीर्तन, फिर भागवत, फिर नाम जप कीर्तन, फिर भागवत। तो 2 घंटा भागवत, 1 घंटा कीर्तन नाम जप, फिर 2 घंटा भागवत, फिर 1 घंटा कीर्तन नाम जप, फिर 2 घंटा भागवत, फिर तो इसको ऐसे कल का पूरा दिन बिताने वाले हम हैं। बाकी आप लोगों को जैसे बिताना है बिता लो, है कि नहीं। और कल कुछ काम मत करो, घरेलू काम या कोई भी काम मत करो। ठीक है, आलतू फालतू का कोई काम मत करो। सूतक के समय से बैठ जाओ। वैसे तो हम लोग बैठ जाएंगे 7:30 से ही बैठ जाएंगे। मैं तो अपना कल का अभिषेक करूंगा। प्रोग्राम अपना एज इट इज चलने वाला है। जैसे हम 7:30 में बैठ जाते हैं, अभिषेक करके गुरु पूजा वगैरह करते हैं, वैसे ही कल भी होगी। लेकिन कल भागवतम के बाद उठेंगे नहीं। भागवतम के बाद कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, फिर भागवत करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, फिर भागवत करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे। कल पूरा दिन ऐसे ही होने वाला है। तो कल का शेड्यूल ऐसा रहेगा। ठीक है, जैसे आज भागवतम चल रहा है तो 10 बजे खत्म हो जाएगा। कल नहीं खत्म होगा। कल 2 घंटे के बाद फिर कीर्तन होगा, फिर नाम जप कर लेंगे, फिर कीर्तन करेंगे, नाम जप कर लेंगे। इस प्रकार से शाम को 6:45 पे जा करके उठेंगे और फिर नहा धो करके भगवान को पूजा आरती इत्यादि होगी। ठीक है। तो कल कितने लोग हैं पूरे दिन के लिए तैयार हो रहे हो बताओ। और कल के दिन जितना नाम जप करो, जितना कथा सुन लो, जितना कीर्तन कर लो, करोड़ों गुना फायदा होने वाला है। समझे? हाँ। तो
तो इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि सुबह 6 बजे से लगता है, 6:30 से सूतक लग जाएगा, या 9:30 से लगेगा, 9 बजे से लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया, सूतक तभी लगता है जहाँ पर दृष्टिगोचर होते हैं ग्रहण। तो ग्रहण दृष्टिगोचर हमारे भारत में 6:30 बजे के आसपास हो रहा है, तो 6:30 से सूतक मानेंगे 9 घंटा पहले। ऐसा ही है ना? कल यही बात पूछ रही थी ना माता जी, ऐसा ही है ना? आप कब सूतक मानोगे? कल पूछ रही थी, कल भी मैंने इस बात को बताया था क्लास में, है ना? हैं? क्या? आपको वहां देखो कैलेंडर में, आपके यहाँ क्या टाइम है वो आप देखो, दृक पंचांग डाउनलोड कर लो, अपना लोकेशन डालो, आपको दृक पंचांग सारा टाइमिंग दिखा देगा, ठीक है? हमारा तो सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा तो मुझे। हाँ, तो अपने अपने टाइम के मुताबिक देख लो। लेकिन हम भारत के टाइम के मुताबिक, क्योंकि हम भारत में हैं, तो भारत के टाइम के मुताबिक हम भजन कीर्तन भागवतम करेंगे। रात से ग्रहण खत्म होगा 12:15 बजे तक खत्म है। हाँ आपके तो, हाँ बिल्कुल, 5 घंटा आगे हो ना। तो यहाँ खत्म होगा, उसके 5 घंटे बाद आपके यहाँ खत्म होगा, हैं 5:30 बजे बाद। तो इस प्रकार से जो है कल का शेड्यूल है। और मैंने बताया, खासकर अगले 5 साल के लिए ध्यान देना, 5 संवत्सर अपने को संभाल के रखो, भगवत भक्ति में लगा दो, एक जगह बैठ के भजन करो। अगले 5 साल के लिए इसकी तैयारी कर लो, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए रोटी पानी इकट्ठा कर लो, प्रसाद जो भी है। हाँ, कम खाओ अधिक भजन करो, गम खाओ कम खाओ, अधिक भजन करो। अगले 5 साल के लिए, हाँ अगले 5 साल के लिए इंद्रिय संयम करो, इंद्रिय नियंत्रण करो, बहुत ज़्यादा तू तू मैं मत करो, बहुत ज़्यादा हाय हाय मत करो, है कि नहीं? हाँ, ये अगले 5 साल के लिए आज से मैं बता दिया घोषणा, ये पंचांग पत्रिका के मुताबिक बता रहा हूँ, आप लोग देख लेना। हाँ, नहीं संवत्सर तो वो ज्योतिष में इसमें लिखा हुआ है ना। इस 5 साल में बहुत सारे लोग भगवत धाम जाएंगे, या भगवत धाम के अलावा जहाँ जहाँ जाएंगे जाएंगे, लेकिन 5 साल में बहुत सारे जाने वाले हैं लोग। हम्म। हम्म। इसलिए इस 5 साल में खूब गाय की सेवा करो, खूब गोविंद की सेवा करो। गाय और गोविंद ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचाएगा। धूप में चलिए, धन्यवाद, हरे कृष्णा। ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर डर के भगवान के भजन करो तो अच्छा डर है। तो इसलिए जैसे भी ले लो, इसको ले लो, है कि नहीं? अब हाँ? नहीं नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग भागवतम में कहाँ थे? तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 27वें श्लोक को कर लिया था हम लोगों ने। आज 329-28 से हम लोग शुरू करेंगे। और तो कपिल भगवान ने कल बता दिया माता देवहूति को भक्ति का मर्म। आगे काल की महिमा भी समझ लो। जीवा श्रेष्ठा ये जीवानां, ततः प्राणाभृतः शुभे, ततः सचिता प्रवरास्तत, ततः सच्चेन्द्रियवृत्तयः, तत्राप्य स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः, तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठाः, ततः शब्दविदो वराः, रूपभेदविदस्तत्र, ततश्चोभयतो तदः, तेषां बहुपदाः श्रेष्ठः, चतुष्पादस्ततो द्विपात्, ततो वर्णाश्च चत्वारः, तेषां ब्राह्मण उत्तमः, ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो हि अर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशागान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। तो भगवान ने कहा है कि मैं जीवा श्रेष्ठा ही जीवानाम ततः प्राणभृतः शुभे। बोले कि मैया ये जो पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ है। तो एक हो गया निर्जीव, और निर्जीव के बाद जैसे पत्थर है पाषाण आदि, पाषाण और जितने भी चीज़ें हैं जो निर्जीव हैं, जिसमें जीव की कोई लक्षण नहीं है। तो जो निर्जीव लोग हैं, अचेत लोग हैं, अचेतन, इसको निर्जीव को क्या बोलते हैं? अचेतन। तो पाषाण आदि पत्थर आदि ये अचेतन की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ है। समझे? तो अचेतन से वृक्ष जैसा चेतन श्रेष्ठ है। और वृक्षों से भी माता जी भगवान ने कहा वृक्षों से भी चेतन श्रेष्ठ कौन है? जो श्वास लेने वाला है। वृक्ष प्रत्यक्ष रूप से श्वास लेते हुए नहीं दिखाई देते हैं। श्वास तो खैर वैसे साइंटिफिकली पेड़ पौधा भी लेते ही हैं, लेकिन पेड़ पौधे को आप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हो श्वास लेते हुए, है ना? हमको हमको महसूस नहीं होता कि श्वास ले रहे हैं, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है जो प्रत्यक्ष रूप से श्वास लेने वाले जीव हैं। तो और सुनो, भगवान ने कहा कि उनमें भी, श्वास लेने वाले प्राणी में भी जो मन वाले प्राणी हैं, मन वाले उत्तम प्राणी हैं, तो उनसे इंद्रिय की वृत्ति से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। तो श्वास लेने वाले प्राणियों में से भी वो प्राणी श्रेष्ठ है जो मन वाले प्राणी हैं, और उससे भी श्रेष्ठ है जो इंद्रियों की वृत्ति से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। और इंद्रियों के वृत्ति से भी श्रेष्ठ वह प्राणी है जो केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं, वो उनसे भी श्रेष्ठ है। जो रस का ग्रहण करते हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ है जो गंध का अनुभव करते हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ वह प्राणी है जो शब्द को ग्रहण करने वाले हैं, जैसे सांप आदि। और शब्दों से भी ऊपर श्रेष्ठ वो प्राणी हैं जो अनुभव करते हैं, और अनुभव करने से भी श्रेष्ठ वो प्राणी हैं जिनके दोनों ओर दांत होते हैं, ऊपर नीचे। वे जीव श्रेष्ठ हैं। और दांतों वाले जीव जिनके ऊपर नीचे दांत होते हैं, उनमें भी बिना पैर वाले से पैर वाले श्रेष्ठ हैं। और सुनो, बहुत पैर वालों में से भी चार पैर वाले श्रेष्ठ है,
और चार पैर वाले में से भी दो चरण वाले जीव श्रेष्ठ है। तो दो चरण वाले कौन से जीव है जी? मनुष्य। तो माता जी को बताया कि निर्जीव से लेकर के मनुष्य तक के बीच में जितने भी प्राणी हैं उस सब में श्रेष्ठ कौन किससे है, ये बताया है। तो मनुष्य में भी भगवान ने कहा ततो वर्णाश्च चत्वारः तेषां ब्राह्मण उत्तमः। बोले मनुष्य में भी चार वर्ण श्रेष्ठ है। मनुष्य में भी वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो चार वर्ण में है। मनुष्य तो बहुत है, लेकिन मनुष्य में भी वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो चारों वर्णों में है। और चारों वर्णों में भी वह श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण वर्ण में है। अब ब्राह्मणों में भी वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो वेद को जानने वाला है। और वेदों को जानने वाले ब्राह्मण में भी वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो वेद के तात्पर्य को जानता है, वेद के परपर्ट को जानता है, तात्पर्य को जानता है। और सुनो, तात्पर्य जानने वाले ब्राह्मणों में से भी वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो संशय निवारण करने वाले हैं। अब तात्पर्य तो जान लिया, लेकिन संशय निवारण करने वाले ब्राह्मण जो हैं वो उससे भी श्रेष्ठ हैं। और बोले उनसे भी श्रेष्ठ वह है जो अपने वर्णाश्रम उचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग करके धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले, वो उससे श्रेष्ठ है। और उनसे भी श्रेष्ठ वो लोग हैं जो अपने कर्म और उनके फल और अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। समझे? तो मान लो कि कोई शूद्र भी यदि या कोई कोई भी मनुष्य किसी भी स्तर से निकल के यदि वह भागवत धर्म का पालन करता है, आसक्ति त्याग करके निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है, अपने कर्मों को भगवान के ऊपर समर्पित कर देता है, फल को, कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देता है, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भगवान को समर्पित कर देता है और भेदभाव छोड़ के प्रेम से भगवान की उपासना करता है, वह तो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए वह कौन व्यक्ति है जो ये सब करेगा? तो भगवान का भक्त। इसलिए बताया कि जो भगवान का भक्ति करते हैं, क्योंकि पहले ही भगवान ने क्या कहा, भक्ति का मर्म बता दिया। तो भक्ति कैसे करनी है? हैं, निर्गुण भक्ति करनी है। तो निर्गुण भक्ति कैसे होगा? भागवत कथा का श्रवण और हमेशा भगवान में मन लगाए रखना, ये दो काम करने हैं। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करना है, कीर्तन नाम करना है, भागवत श्रवण करने हैं, और हम हमेशा भगवान में अपना मन लगाए रखना है। इसको निर्गुण भक्ति कहा है भगवान ने। तो जो ऐसा करेगा वह श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ। वेद जानने वाले श्रेष्ठ से भी ऐसे भक्त हैं, वेद पुराण जानने वाले ब्राह्मणों से भी ऐसा भक्त श्रेष्ठ है। तो इसलिए ब्राह्मण बनने की क्या जरूरत है? ब्राह्मणों में भी वेदवादी ब्राह्मण बनने की क्या जरूरत है? वेदवादी ब्राह्मणों में भी वेद के तात्पर्य जानने वाला ब्राह्मण बनने की क्या जरूरत है? और वेद के तात्पर्य को संशय से मिटाने वाले ब्राह्मण बनने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सीधा भगवान की भक्ति में आ जाओ। इसलिए भगवान के भक्त इन सब ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हो जाता है कि नहीं? एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कोलकाता में अधिवेशन किए, ब्राह्मण अधिवेशन, ब्राह्मण ओ वैष्णव अधिवेशन, है ना, पता है? उस वक्त ब्राह्मण वैष्णव लड़ने लगे थे कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। ब्राह्मणों ने दोनों के बीच में लाए, दोनों को लाए और बीच में समझौता किया
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का वो लेक्चर भी है, ब्राह्मण ओ वैष्णव, अभी भी है, पीडीएफ है ऑनलाइन, ब्राह्मण ओ वैष्णव। तो ब्राह्मण ओ वैष्णव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ब्राह्मण को भी तो श्रेष्ठ बताया, लेकिन बाद में कपिल भगवान के इसी उपदेश को कोट करके उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ भगवान ने कहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने समझाया ब्राह्मणों को, बाद में ब्राह्मण भी समझ गए और वैष्णव भी समझ गए। तो जो वैष्णव समझे, जो वैष्णव अहंकार से ब्राह्मण को नीचा दिखा रहे थे, उनके लिए भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने लेसन दिया। और जो ब्राह्मण अपने को अहंकार बस समझते ही हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम तो, वो ब्राह्मण तो, अहंकारी ब्राह्मण तो ये भी समझता है कि भाई हम तो भगवान के ही देवता हैं, हम तो भूदेव हैं और भगवान है, हम भगवान के आराध्य हैं। ऐसे ऐसे जो है, तो ब्राह्मणों में ऐसी भी रहती है अज्ञानता, बस ऐसा घमंड रहता है कि हम ब्राह्मण होने का घमंड है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनका भी वो संशय का निदान कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ब्राह्मणों को समझाने के लिए भागवतम का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। किसका बताओ? ब्राह्मण ओ वैष्णव, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें भक्ति सिद्धांत महाराज का पूरा स्पीच है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में सुलझाया था मामला को। तो ब्राह्मण को लेशन दिया, सनकादि ऋषियों के साथ जो भगवान की बात हुई थी, वो उन्होंने उदाहरण की, मतलब एग्जाम्पल दिया कि देखो भगवान ने क्या कहा। तो सनकादि ऋषि और भगवान, कब? जब सनकादि ऋषि गए कहाँ? गोलोधाम। गोलोधाम गए, गोलोधाम नहीं, बैकुंठ। और जय विजय के समय में जो भगवान और ब्राह्मणों की बातचीत चल रही है, उसके बारे वहाँ बताया। और वैष्णवों को जो है, हाँ, और वो, और यहाँ पे जो है, ये एक कपिल भगवान का उपदेश, ये दोनों को दे करके दोनों को शांत किया। महाराज को लगा कि वैष्णव लोग ब्राह्मण का तिरस्कार कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, और ब्राह्मण को जो घमंड हो गया है, जो वैष्णव से हम श्रेष्ठ हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों को इतना बढ़िया से उन्होंने समझाया, ऐतिहासिक प्रवचन दिया उन्होंने। एक बार हम लोगों ने पीडीएफ शेयर भी किया था लोगों से, हाँ दिनेश प्रभु, पीडीएफ आप ही भेजा था शायद, है ना, ब्राह्मण और वैष्णव करके हमने एक शेयर भी किया था। हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो ये जो है, यहाँ पर सबसे तो आदमी क्यों, अरे ब्राह्मण से काहे को टेंशन करने का, ब्राह्मण से काहे को दुश्मनी करने का, तुम ब्राह्मण से श्रेष्ठ बन जाओ। अगर दुश्मनी आदमी क्यों करता है, या क्यों हिंसा या कुछ करता है, क्योंकि उसको अपनी कमजोरी पता चलता है कि हम कमजोर हैं, हम निचले जाति के हैं, हम ये हैं वो हैं। अरे निचले जाति का क्यों होना, आप ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन सकते हो, तो श्रेष्ठ बनो ना, काहे को ब्राह्मणों के पीछे पड़ना, ब्राह्मणों के, है ना। ये तो मूर्खों का काम है, जो कुछ मूर्ख नेताओं ने नीचे लोगों को भड़का दिया कि भाई ऊपर के लोगों को परेशान करो, उनको तुम ब्राह्मण न मानो, उनको इज्जत ना दो, उनको ये ना करो, उनको वो ना करो, ठीक है मत करो, लेकिन उससे तुमको मिलेगा क्या? तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ तो तभी होगे जब भगवान की भक्ति करोगे। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होने का एक ही तरीका है कि भगवान की भक्ति करो, श्रेष्ठ हो जाओगे। भगवान में मन लगाओ। कपिल देव भगवान सांख्य योग का ध्यान दो, इसलिए सांख्य योग के योगी जो हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई वास्तव में सबसे सुपरलेटिव क्या है, समझे। अब इन नेताओं को तो ज्ञान होता नहीं है ना, ज्ञान होता नहीं है, और फालतू का जो है ना बकवास करके चले जाते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा ऐसे नेताओं का तो कुछ समाज के लोग भड़क जाते हैं, कैसे कह दिया हमारे मसीहा का, मसीहा के बारे में ऐसे कैसे कह दिया। लेकिन जिसको मसीहा समझते हैं लोग बाग, वो मसीहा नहीं है, हासीमा है। जैसे मसीहा का उल्टा कर दो क्या हो गया? हासीमा।
है ना, म सी हा, हा सीमा, तो हंसने का वस्तु बना दिया उसने, बताओ। तो इसलिए कल एक साधु कह रहा था, कल एक साधु कह रहा था कि भाई ये जितने भी साधु संत हैं इनको राजनेताओं से दूर रहना चाहिए। और ये सत्य बात है, राजनेता और मीडिया, चैनल और राजनेता, ये दोनों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि मीडिया और राजनेता ये दोनों अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। और साधु को, भजन करने वाले को, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो कोई भी हो, साधु को इन दोनों से दूर ही रहना है। इन दोनों को तो कुत्तों की तरह दरवाजे तक ही, दरवाजे से ही प्रसाद दे के भेज दो। जैसे कुत्ते को पालो लेकिन दरवाजे तक, कुत्ता अगर पालना भी है तो दरवाजे तक, और दरवाजे पे ही अब खाना पीना दे दो, दरवाजे पे रहे, दरवाजे पे ही भौंके, दरवाजे पे ही करे, घर पे नहीं। तो इसी प्रकार से वो, मुझे अच्छी लगी बात, और ये बात हम भी कहते ही रहते हैं कि वास्तव में साधु को ये मीडिया और नेता से दूर रहना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में यह प्रदर्शित किया है कि वो नहीं मिलते थे राजागण से। चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलते थे राजाओं से, मालूम है ना। बड़े मुश्किल से उस राजा से मिले, धर्मात्मा राजा, क्या नाम था उनका, जगन्नाथपुरी में वो राजा कौन थे जिनसे चैतन्य महाप्रभु मिले, जिस राजा ने चैतन्य महाप्रभु को एक श्लोक सुना दिया, हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम भूरिदा जना। ये कौन, क्या नाम था चैतन्य महाप्रभु राजा का, अरे राजा, अरे राजा का नाम भूल गया मैं, देखो, नारायण नारायण, नहीं नहीं चैतन्य महाप्रभु, रघुगन तो उस समय की बात है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उनसे, कौन से राजा आए मिलने के लिए, जिनसे पहले नहीं मिलना चाहते थे, बाद में उनको गले लगा लिया जब उन्होंने गोपी गीत के ये एक लाइन बोला। तो उस राजा का नाम क्या है, बता रहा हूँ राजा का नाम क्या है, अरे रे 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 रे, वो तो रघुवंश तो जट भरत के समय था। चैतन्य राजा प्रताप रूढ़, हाँ प्रताप रुद्र, राजा गजपति राजा, ये पुरी के राजा थे, गजपति महाराज प्रताप रुद्र देव, इनसे नहीं मिले, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वो राजनेताओं से नहीं मिलते थे, क्योंकि ये नेता लोग भोगी विलासी होते हैं। साधुओं का क्या काम है भोगी विलासियों के बीच में। कहते हैं भोगी विलासियों का तो शकल देखने से ही भक्ति नष्ट होता है, भोगी विलासियों का शकल देखने से भी नष्ट होता है। तो कल एक साधु का प्रवचन था, उसमें वो सही कह रहा था। तो ये कभी भी नष्ट कर देने वाले लोग होते हैं, है कि नहीं। और देखो, ऐसे इतने बड़े बड़े शंकराचार्य के मतलब मुझे तो भगवान की माया ही दिखती है। मतलब भगवान ही बुद्धि देते हैं, भगवान ही बुद्धि के प्रकाशक हैं, तो भगवान की माया ही दिखती है। बाकी क्या यह ज्ञान शंकराचार्यों को नहीं है ही, लेकिन फिर भी कुछ हो रहा है तो भगवान की माया है, और क्या कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। अब जब देखो, जब 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 हम जैसे नालायकों को यह ज्ञान है कि भाई मीडिया में मत जाना, नेताओं के बीच में मत रहना, है ना, तो फिर नहीं रहना चाहिए, है ना। ये लोग कहीं के नहीं छोड़ते हैं, हैं। ये बात शुरू में ही हम लोग को पता चल गया, तो देखो, नेतागिरी बंद कर दी, नेताओं के बीच में रहना बंद कर दिया, है ना। नहीं तो मैं दिल्ली में कितने नेता हमारे जानने वाले थे, और उनके साथ हमारा उठना बैठना होता था दिल्ली में। सब छोड़ दिया हम लोगों ने, यार बकवास है ये लोग। अब आखिर हमने देखा है, नेताओं को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी पर्सनल जीवन देखा है, खोखले हैं, बकवास है सबके सब। मीडिया मीडिया पीछे पड़ी, मीडिया को ही भगाया, है कि नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा आना अच्छा नहीं समझते, ये बेकार है, ये सब है ना, नष्ट भ्रष्ट करने का तरीका है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को, अभी चैतन्य महाप्रभु का कल ही आविर्भाव दिवस है, तो उनके जीवन चरित्र से देखो कैसे भगवान स्वयं आकर के सिखाते हैं, है ना। और हालांकि राजा जो गजपति महाराज प्रताप, क्या नाम, रुद्र प्रताप, हाँ, ये हालांकि बड़े भगवान के भक्त थे, जगन्नाथ जी के भक्त थे, लेकिन फिर भी वो नहीं मिले चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को
वो श्लोक सुना दिया, है ना। राजा का भेष बदल के जाना पड़ा सेवा में। और जब वो श्लोक महाप्रभु मूर्छित पड़े थे महाभाव में, तो उन्होंने जो श्लोक बोला, उस श्लोक से वो समझ गए। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कौन है, सीधा गले लगा लिया। जो नहीं मिलना चाहते हैं उनको गले लगा लिया, समझे। दसम स्कंद के गोपी गीत जो है, उन्होंने बोल दिया, तव कथा मृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। ये 10:31-9, 10वां स्कंद का 39:9 जो है। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने यह गीत सुना, भाव से विभोर हो गए। और वो उठे, गले लगाए, कहे कि अरे आपने तो मुझे अमूल्य रत्न दे दिया। और प्रेम बस राजा को गले लगा लिया, जो राजा को देखना नहीं चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो राजा लोग हैं, ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, ये वैसे अपने कर्म लक्षण से ही वासना युक्त होते हैं। जो साधु इनको देखना भी पसंद नहीं करता है। और उनका क्या कहना, जो साधु, तो इन नेताओं ने ही समाज में ऊपर नीचे का भेद बुद्धि कर दिया ज्ञान के बिना। तो वास्तव में यहाँ कपिल भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ भगवान का भक्त है। और भक्त में मैं तो कहता हूँ ब्राह्मणों से श्रेष्ठ भगवान का तमोगुण भक्त है। तमोगुण से भी श्रेष्ठ है रजोगुण भक्त, रजोगुण से श्रेष्ठ है सतोगुण भक्त, सतोगुण से भी श्रेष्ठ निर्गुण भक्त हैं, समझे। तो कम से कम भगवान की भक्ति को स्वीकार तो कर, तमोगुण में भी है तो कम से कम भगवान की भक्ति का तो स्वीकार किया, है कि नहीं। तो तमोगुण भक्त जो भगवान का, भगवान कृष्ण का जो तमोगुणी भक्त है, उसके बराबर में ब्राह्मण भी नहीं है, वेदज्ञ ब्राह्मण भी उसके बराबर में नहीं है। तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो तो गए काम से। अपने को ब्राह्मण मत समझो। हाँ, अच्छा, सिर्फ दक्षिणा लेते वक्त अपने को ब्राह्मण समझो। क्या हुआ, ये क्या, ये क्यों आश्चर्य कर रहे हैं, किसने भेजा ये इमोजी। हम्म। तो ये यहाँ पे कपिल देव भगवान आगे कह रहे हैं, मैया क्या, माता वो कह रहे हैं कि देखो, इसलिए 34 श्लोक में देखो, मन सैतानि भूतानि प्राण प्रण प्रमेद्व हुमान मानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। इसलिए यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है। ये क्या मानना है, भगवान ही, साक्षात भगवान ही जीव रूप अपने अंश से सब में निहित हैं। ममई वांसो जीवलोके, गीता में भी भगवान ने कहा है। इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। तो कोई प्राणी हो, व्यवहार कुछ कैसा भी करो, लेकिन मन से प्रणाम करो, आदर के साथ, मन में आदर। मान लो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे प्राणी है जो व्यवहार में भगाने योग्य है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था ना कि जैसे कोई साधु किसी को, कुत्ते को भगा देता है मार के, तो लोगों को लगता है अरे साधु है, समदर्शी होना चाहिए, कुत्तों को मार रहा है। अरे मार रहा है, वो व्यवहार के अधिकार की वजह से मार रहा है, लेकिन हृदय में मन से सत्कार होना चाहिए। जैसे अब शेर चीता आ गया, भालू गिद्ध आ गया, तो भाई इनके सामने अगर आप मन से और व्यवहार से प्रणाम करने जाओगे तो शेर चीता तो खा ही जाएगा। तो व्यवहार से उसके शरीर, व्यवहार शरीर का होता है, लेकिन तत्व से क्या होता है, आदर देना होता है। तो वही यहाँ पे कहा कि यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में निहित विहित हैं, अनुगत हैं, इसलिए इन सभी प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें।
है कि नहीं? हिंसक जीव आ रहा है सामने, खड़ा हो जाओ हाथ जोड़ के, हम आपको दंडवत करते हैं, सीधा झपट्टा लेके मार देगा। तो वहां व्यवहार, शरीर का व्यवहार शरीर से, और तत्व का व्यवहार मन से। इसलिए यह बात जानना पड़ेगा कि इस व्यवहार और तत्व, मन को तत्व में लगाओ, व्यवहार, शरीर को व्यवहार में लगाओ, उचित व्यवहार में। व्यवहार में भी उचित व्यवहार, अनुचित व्यवहार नहीं, उचित व्यवहार, अधिकार में व्यवहार, अथॉरिटेटिव बिहेवियर, है ना? तो ये चीजें है यहां पर। बोले माता जी, भक्ति योगश्च मया मानुव्यदीरितः ययो रेकत रे नैव पुरुष पुरुषं व्रजेत। माता जी, इस प्रकार मैंने आपके लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया है। देखो यहाँ पे भगवान ने दो बातें कहा, भक्ति योगश्च, तो भक्ति योग में भक्ति योग, और योगश्च मतलब अष्टांग योग। हाँ, तो योग का मतलब अष्टांग योग, और भक्ति योग का मतलब भक्ति योग। हाँ, तो योग और भक्ति योग में अंतर क्या है? अब अंतर क्या है कि योग भक्ति योग को सहायक है, योग भक्ति योग का सहायक है, लेकिन यह सुप्रीम नहीं है। अष्टांग योग भक्ति के लिए सहायक है, लेकिन सुप्रीम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन सहायक है कि नहीं? हम्म। तो यहाँ पे भगवान ने, कपिल देव भगवान में दोनों बातें कही, भक्ति योगश्च मया मानुदबीर अभ्यो ऋतः। मैंने आपका इसका वर्णन किया, भक्ति योग और अष्टांग योग का। इनमें से एक का भी साधन करने से, सुनो, भगवान ने कह दिया या तो भक्ति योग कर लो या अष्टांग योग कर लो, इनमें से दोनों में से किसी एक का साधन करने पर भी जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब यहां पे थोड़ा सा रुक के समझने की कोशिश करो। भगवान कह रहे हैं कि दोनों दोनों से व्यक्ति, दोनों में से कोई एक साधन से वह परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, भक्ति योग में क्या होता है और अष्टांग योग क्या होता है? तो अष्टांग योग से कैसे भगवत प्राप्ति की जा सकती है? तो वही समाधि, सविज्य समाधि, भगवान के रूप का ध्यान बताया था ना कपिल देव भगवान ने, कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और ध्यान 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 करते 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 सविजस्य समाधि, सबीज समाधि अर्थात संप्रज्ञात समाधि के द्वारा। समाधि में क्या है? भगवान के रूपों का ध्यान करना है। अभी अभी हम लोगों ने ध्यान किया परसों, और रूपों का ध्यान किया। उस ध्यान के साथ 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 तदाकार हो जाना, ध्यान में हो जाना भगवत, उससे भी भगवत प्राप्ति होगी। वो भी भजन है, भगवान का ध्यान, रूप का ध्यान भी भजन है। और जो यदि कोई व्यक्ति भक्ति योग करता है, तो भक्ति योग का लक्षण क्या बताया कि मन से, मन भगवान में लगाए रखो। तो समाधि किस में लगा हुआ है? भगवान में लगा हुआ है। और मन, यहाँ भक्ति योग में मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान में लगा हुआ है। तो एक ही बात है, दोनों योग से एक ही ध्येय है, आराध्य का ध्यान हो रहा है। उधर साधना में भगवान का ध्यान हो रहा है, भगवान के रूप का ध्यान की प्रैक्टिस करके भगवान में मन लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। और इसमें क्या है? मन भगवान में लगा हुआ है। कुछ भी कार्य करते हुए दोनों बताओ कौन सा आसान है? भक्ति योग आसान है या अष्टांग योग आसान है? भक्ति योग आसान है। आसान तो दोनों नहीं है। अगर आसान दोनों होता ना, तुम पहले ही भक्ति योग कर लिए होते। है कि नहीं? तो हाँ, तो जैसे इस प्रकार से जो है, और दोनों योग में, भक्ति योग और अष्टांग योग में, दोनों योग में सिमिलरिटी भी है। जैसे यम नियम इधर भी है और यम नियम उधर भी है, धारणा ध्यान इधर भी है। और भाई, भक्ति योग में भक्त सेवा करता है भगवान का, तो ध्यान से करता है ना, तो ध्यान नहीं है उसमें? ध्यान तो है। ध्यान से प्रसाद बनाओ, ध्यान से अभिषेक करो, ध्यान से भागवतम पढ़ो, ध्यान से माला करो, तो ये वहाँ भी ध्यान है। और इस अष्टांग योग में ध्यान है।
तुम ध्यान से माला नहीं करोगे तो भक्ति होगी? तो ध्यान है ना भक्ति में, और अष्टांग योग में भी ध्यान है। यहाँ भी बैठ के भजन करना है और अष्टांग योग में भी बैठ के ध्यान करना है। तो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार ये तो भक्ति योग में भी है और अष्टांग योग में भी है। तो अष्टांग योग और भक्ति योग में अंतर क्या है फिर? तो अंतर यह है कि वहाँ समाधि भगवान के रूप के ऊपर लगाया जाता है, और यहाँ भक्ति योग में भगवान कुछ भी करो, सब कुछ करते हुए मन भगवान में लगाना है। तो उधर समाधि में भगवान हैं, और इधर व्यवहार कुछ भी करो लेकिन भगवान में मन लगाए रखना है। इसलिए कलयुग में ये ज़्यादा आसान हो सकता है, भक्ति योग। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। अष्टांग योग में सिर्फ समाधि में भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, पर भक्ति योग में हर टाइम लगाते हैं, ये आप बोल रहे हो ना? हाँ, और क्या, अष्टांग योग में ध्यान में बैठना पड़ेगा और भगवान के रूप का ध्यान, जो जो अभी अभी ध्यान विधि हमने बताया, कपिल देव महाराज ने बताया और हम लोगों ने किया, तो भगवान के रूपों का ऊपर ध्यान करना है और बैठे रहना है, और ध्यान करते रहो आराम से, लंबे काल तक चित्त लगाए रखो। उसमें आपको व्यवहार कुछ नहीं करना होता है, आपको ध्यान में बैठना होता है। ठीक है? तो आप ध्यान में कब बैठोगे? 2 3 4 घंटे बैठ लोगे, 5 घंटे बैठ लोगे? भैया मलमूत्र के लिए तो उठोगे, भोजन करने के लिए तो उठोगे, पानी पीने दूध पीने के लिए तो उठोगे। तो जब तक उठोगे, व्यवहार के लिए, शरीर के व्यवहार के लिए जो कर्म करोगे, तब तक के लिए आपको समाधि का तो ध्यान हट जाएगा ना। लेकिन भक्ति योग में शरीर से कुछ भी व्यवहार करो, भगवान में आप ध्यान लगा सकते हो, मन को भगवान में लगा सकते हो। इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में यह प्रश्न आ जाए, परीक्षा में, भागवत परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि भक्ति और ध्यान योग में अंतर क्या है, सॉरी, भक्ति योग और अष्टांग योग में अंतर क्या है, तो सबसे पहला अंतर यही बता देना। लिख लोगे? उत्तर लिख लोगे, नहीं लिख लोगे? यही उत्तर है, तो पास हो जाओगे। फिर हम भगवान का बना रहे हैं, भगवान की तब आरती में भगवान का भगवान मन का सब लगा रहे कुछ हैं। कर सब भगवान हाँ, तो समाधि के, सबिज समाधि में बैठ के भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन शरीर के व्यवहार के लिए ध्यान को तोड़ना पड़ेगा। तो उतना देर के लिए आप अलग हो गए भगवान से। लेकिन जो भक्ति योग का में भगवान के अंदर मन लगा देगा, सब कुछ करते हुए, शरीर का व्यवहार कुछ भी करते हुए, तो वो हर समय, यहाँ तक कि समाधि में जब सोओगे तो समाधि नहीं लगती है, लेकिन यहाँ तो जब मन भगवान का हर समय लग जाए, तो सोते वक्त भी भगवान में मन लगता रहेगा। तो सोते जगते खाते पीते नहाते धोते शौच करते, सब जगह, हर समय भगवान का ध्यान हो सकता है भक्ति योग में, और लेकिन अष्टांग योग में नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसी वजह से भक्ति योग श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति योग में अविरल, अविरल भगवान में मन लगता है। भगवान ने कहा ना, कपिल देव भगवान ने कल, कैसे अविरल, कैसे? यथा गंगा, है कौन सा श्लोक था? हाँ, यथा गंगाम भसाम्बोधौ। श्लोक का नंबर 11 देखो। मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसो बुधौ। मन की जो गति भगवान के प्रति है वो अविच्छिन्न होती है, अनइंटरप्टेड। समझे? इसलिए भक्ति योग के लक्षण बताया, मर्म बताया, और अब बता रहे हैं कि दोनों से भगवत धाम, भगवत प्राप्ति दोनों। इसलिए आप लोग मत समझो कि अष्टांग योग से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, दोनों से हो सकती है। हाँ, लेकिन आसान और बेस्ट है भक्ति योग। ठीक है? वाह वाह, क्या बात है। ऐसे कपिल देव भगवान की ऐसी ज्ञान सुन करके अद्भुत आनंद नहीं आ रहा है? माता देवहूति को तो आनंद आ रहा है, आनंद में प्रेम अश्रु निकाल रही है मैया, एक एक बात को ऐसे कानों से सुन रही है, आंखों से आंसू। सही कहा, सही कहा प्रभु, आनंद आ गया, है ना? अरे इससे बढ़िया ज्ञान कहाँ मिलने वाला है भाई? न परतरो ज्ञानम, कहीं नहीं है। कश्चिदपि न भविष्यति, कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा ज्ञान। तो भगवान ने कहा दोनों तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अब मान लो, अब हम लोगों को दोनों ज्ञान हो गया है, अष्टांग योग का भी भक्ति योग का भी। तो जब हम व्यवहार करते हैं
तो भगवान का मन लगा लो, और जब हम व्यवहार नहीं करते हैं तो बैठ के ध्यान भी कर लो। क्या दिक्कत है? दोनों कर सकते हैं, हमारे लिए तो दोनों उचित तो है, दोनों कर सकते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करना? खाली बैठे हो तो भगवान का ध्यान कर लो, आंख मूंद करके हरे कृष्णा महामंत्र जप कर लो, या ऐसे भी ध्यान कर लो भगवान के। अरे, माइंड स्विंग करता है। मनुष्य का जो मन है ना, रजोगुणी है। मरकट आंख की तरह मन है मनुष्य का। देखो, बंदर का आंख और मन दोनों बंदर जैसा है, लेकिन मनुष्य का आंख बंदर जैसा, मन बंदर जैसा, और आंख थोड़ा ठीक है, आंख स्टेबल रहता है, लेकिन मन बंदर जैसा रहता है। और बंदर का मन और आंख दोनों अनस्टेबल रहता है। नहीं समझे? बंदर का मन और आंख दोनों अस्थिर रहता है। मनुष्य का आंख थोड़ा स्थिर है, लेकिन मन बंदर से भी अधिक अस्थिर है। तो क्या कर लेना चाहिए? दोनों काम कर लो। क्योंकि आप हमेशा माला करोगे तो बोर हो जाओगे। माला आप 1 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कर लोगे, बहुत बहुत दिखाओगे लोगों को तो 3 4 घंटा कर लोगे। लेकिन मन कहेगा भागो, तो क्या करो? स्विच कर लो, थोड़ा ध्यान में आ जाओ, प्राणायाम प्राणायाम में आ जाओ, ध्यान में आ जाओ, ध्यान कर लो। ध्यान से मन उब गया तो क्या करो? करताल उठाओ, मृदंग उठाओ, हरे कृष्णा। आपको जैसा इमोशन आ रहा है वैसे कीर्तन कर लो। और ये भी नहीं करने का मन कर रहा है, भूख लग गई, चलो कुछ चटपटी बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर पाते हैं। तो फिर वहां भी मन लगाने के लिए किचन में जाओ, कुछ बनाओ, वहां भी महामंत्र चलता रहे तो सुनते रहो, या नहीं तो गुनगुनाते रहो, नहीं तो मन में ही सोचते रहो। तो यहाँ भक्ति योग में तो ये बड़ा बहुत इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता है। अब मन के अनुकूल भक्ति योग है, लेकिन समाधि योग मन के प्रतिकूल है। मन नहीं चाहता है ध्यान करना, लेकिन ध्यान कराया जाता है मन को, तो मन के प्रतिकूल है समाधि योग। अष्टांग योग मन के प्रतिकूल है, भक्ति योग मन के अनुकूल है। जैसा मन वैसा भजन, जैसा इमोशन वैसा कीर्तन, है ना? जैसी आपकी मन में भावनाएं हैं, अगर मन उदास है, रो रहे हो, तो रोते हुए कीर्तन कर सकते हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। है कि नहीं? आप रो रहे हो तो भी कीर्तन कर सकते हो, मतलब किसी भी इमोशन में आप कीर्तन कर सकते हो। चिल्ला रहे हो, हंस रहे हो, डांस करने का मन है, नो प्रॉब्लम। आप उठो, डांस कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण है। वो भी कर लो। तो भक्ति योग मन के अनुकूल है, और अष्टांग योग मन के प्रतिकूल है। मैंने बहुत सारे डिफरेंस, मैं कल एग्जाम लेने वाला हूँ, भक्ति योग और अष्टांग योग में क्या अंतर है, सारा एग्जाम में लिखना पड़ेगा। समझे? अभी अभी मैं बताऊंगा कि जब जीव यहाँ से जाता है तो कई रास्ते होते हुए जाता है, कहाँ? धूम मार्ग, और आपको मालूम है, जब जीव जब 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 यहाँ से भगवत धाम जाओगे तो आपको 2 मार्ग से जाना पड़ेगा, धूम मार्ग, अर्चरादि मार्ग। और कहीं किसी मार्ग पे कोई रोक लिया आपको और पूछ दिया प्रश्न, जवाब ना दिए, तो वहीं से कब लौट जा, भगवत धाम नहीं जा सकता, लौट जा। है कि नहीं? फिर इसलिए एग्जाम तो भैया हर पग पग पे होने वाला है। तो अब क्या बताऊं, ये सारी इसलिए भगवान ने कहा कि दोनों। लेकिन अब सुनो, आगे भगवान ने क्या कहा। भगवान जो परब्रह्म है, परमात्मा है, अद्भुत अद्भुत प्रभाव से संपन्न है, और जागतिक पदार्थों के नानाविध व चित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से प्रख्यात है। अब यहाँ पे आज मैंने क्या कहा था कि भक्ति के मर्म को हमने समझ लिया। अब भगवान भक्ति योग और अष्टांग योग के बीच का डिफरेंस बता दिए, कौन श्रेष्ठ है, और दोनों में
दोनों से भगवान की प्राप्ति किया जा सकता है। अब भगवान काल के बारे में बता रहे हैं, काल की महिमा। अभी ये जो काल है, काल का, काल किस रूप में है? काल को क्या कहते हैं हम लोग? संवत्सर। यही संवत्सर तो काल है। हाँ, काल को संवत्सर भी कहते हैं। अभी सिद्धार्थी संवत्सर है। अभी अरे यार, आते आते मैंने यही तो लेक्चर दिया। अभी सिद्धार्थी चल रहा है, आने वाला संवत्सर क्या है? रौद्र है। हैं? तो ये संवत्सर ही काल है। हाँ, और काल के छोटे 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 रूप है। जैसे काल, संवत्सर, संवत्सर के बाद क्या है? संवत्सर का छोटा फॉर्म क्या है? संवत्सर का छोटा रूप काल क्या है? बताओ, किसी को याद है? संवत्सर का छोटा रूप काल कौन सा है? बताओ। अरे स्टूडेंट ऑफ भागवत को तो ये बातें याद होनी चाहिए, इतनी बार सुन चुके हो। अरे का संवत्सर से छोटा है। हाँ मनीषा बोलिए, क्या कह रही है? हाँ तो क्या, आप किसको समझ रहे थे? संवत्सर अमेरिका को थोड़ी ना कहते हैं। हाँ, ईयर को ही कहते हैं। हैं? हाँ, आयन। वाह, प्रशांति माता जी, बहुत बढ़िया। आपको कैसे याद रहा? बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, यस, संवत्सर का छोटा फॉर्म आयन है। यस। अयन से छोटा है पक्ष। हाँ, पक्ष से छोटा है दिन और रात। हाँ, तो इस प्रकार से काल नाम से ही विख्यात है। तो भगवान ने देवहूति माता को कहा कि एतद भगवतो रूपम ब्रह्मणः परमात्मनः परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानां महत आदीनां यतो भिन्न दिशाम भयम। इस प्रकृति और पुरुष के इस रूप, इसी के रूप हैं। अब काल जो है, प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं। और ये जो प्रकृति पुरुष हैं, काल से अलग भी नहीं हैं और फिर अलग भी हैं। मतलब रूप इसी के हैं लेकिन अलग भी माने जाते हैं, क्योंकि नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृश्य भी यही है। और इसी से महत्वादी के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। यहाँ तक कि देवता आदि सब इसी काल से भयभीत रहते हैं। और वास्तव में सभी कर्मों का मूल इनडायरेक्टली काल ही है। समय से सब होता है। हैं? समय से सब होता है ना। तो अदृश्य सभी कर्मों का वास्तव में जो मूल है वो अदृश्य तत्व काल ही है। काल ही इनडायरेक्टली सब कुछ करते कराते हैं, सभी कर्मों को काल ही कराता है। अभी लड़ाई हो रही है, कौन करा रहा है? काल। और दृश्य रूप से काल है, लेकिन दृश्य रूप से कौन है? डायरेक्टली कौन है? अमेरिका है या ईरान है या जो भी है, इजराइल है या जो भी है, ये दृश्य रूप से है। लेकिन अदृश्य रूप से सभी प्रकार के कार्य, नाना प्रकार के कर्मों का मूल इनडायरेक्टली कौन है? काल है। तो इस प्रकार से कहा इत्यभिधीयते, काल है। अब बताओ, अब इस काल में यदि भगवान, कालों के काल भगवान का भजन किया जाए तो कौन सा काल, ये काल कुछ बिगाड़ेंगे? नहीं बिगाड़ेंगे। और मान लो यदि बिगाड़ भी दिए तो क्या करेंगे हम? चलो मान लो, चलो ये आपदा आ रही है, लेकिन इस काल में हम भजन करें, कालों के काल का भजन करें, महाकाल का भजन करें। महाकाल कौन है? भगवान कृष्ण। अरे वो कालों के काल हैं, महाकाल वास्तव में भगवान कृष्ण हैं। तो अगर उनका भजन कर रहे हैं तो हम इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि काल हमें छुए ना। लेकिन गलती से काल छू दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो छू दिया फिर भी टेंशन मत करो। क्या करना है? फिर भी चिंता मत करो, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं। भक्त, उत्तम भक्त वही होता है जो, यह भक्त तो वही होता है जो जानता है कि भगवान जो चाहे सो करे, वो स्वतंत्र है, परतंत्र तो है नहीं। तो हमारे साथ जो करेंगे अच्छा ही करेंगे।
इस विश्वास को लेकर के भजन करना चाहिए, न कि इस विश्वास को लेकर भजन करना चाहिए कि हमको काल बचा लेगा। हालांकि काल ने बचाया है। प्रहलाद महाराज को अग्नि के बीच में जलाया गया। जैसे आज होलिका दहन है, आज है होलिका दहन, आज रात को है होलिका दहन। तो प्रहलाद महाराज को अग्नि के बीच से भी बचा लिया भगवान ने, कालों का काल महाकाल ने। नहीं, भक्तों को ऐसा नहीं है, कालों के बीच से बचाते भी हैं। लेकिन कभी कभी यदि भक्तों को भी काल के ग्रास में जाते हुए देखा जाता है, तो उसमें भी भगवान के, परम स्वतंत्र भगवान की इच्छा होती है। और भक्त इसी आनंद में काल के गाल में चले जाते हैं। वास्तव में दिखते हैं, लेकिन भक्त कभी काल के गाल में जाते ही नहीं है। तो इसलिए चिंता की वैसे ही विषय नहीं है। चिंता करके क्या करोगे, और चिंता नहीं करके क्या करोगे। तो इसलिए एक ही चिंता करने या ना करने के बजाय चिंतन करो भगवान की, ये बात है बस। हम्म। क्या होगा नहीं होगा, चिंता और चिंतन करने के बजाय भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। इसलिए सभी कर्मों के मूल में भगवान है, अदृष्ट भी यही है। और यहाँ तक कि जितने भी देवी देवता लोग पाल, सब के सब महतत्व भूत आदि, सब के सब इन्हीं के कालों से डर के काम करते रहते हैं। भगवान ने कहा है, मेरे डर से सूर्य रोशनी देते हैं, मेरे डर से चंद्रमा औषधि देते हैं, मेरे डर से, है कि नहीं। भगवान ने कई जगह ऐसा कहा है कि मेरे डर से सूर्य उदित होते हैं, मेरे डर से चंद्रमा औषधि देते हैं, और मेरे डर से लोकपाल काम करते हैं। ये भगवान ने कहाँ कहा है, भागवतम में भी कहा है ना। तो भगवान ने इसको भागवतम में कहाँ कहा है। वैसे कठोपनिषद में भी इस बात की, उपनिषद है ना 108, देखो ये उपनिषद, देखो ये उपनिषद है ना। हाँ, उद्धव गीता में बोला है, कठोपनिषद में भी बताया है। कठोपनिषद का एक श्लोक है, भयादस्याग्नि तपस्पति, भयात पति सूर्य, भयात इंद्राश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। भगवान ने कहा कि भय से अग्नि तपते हैं, भय से सूर्य प्रकाश देता है, भय से इंद्र वायु मृत्यु भी अपना अपना कार्य करते हैं। तैत्तरीय उपनिषद में भी लिखा हुआ है, भयाद्वात पवते भयादेति सूर्यः, ऐसा बताया है। भयादश्च अग्नि दिश्च दश्च मृत्यु धावति पंचमः। और गीता में भगवान ने कहाँ कह दिया है, गीता में भगवान ने कहा है, कहाँ कह दिया है, मया अध्यक्षेन प्रकृति ही शूयते च सराचरम। 9 के 10वें अध्याय में देखो, सॉरी 9वें अध्याय के 10वें चैप्टर में श्लोक में देखो। तो मया अध्यक्षेन प्रकृति ही शूयते स चराचरम। तो कई जगह भगवान ने कहा है, उद्धव गीता में कहा है ना। तो ऐसे भगवान के ऊपर निर्भर रह करके हमको भगवान का ही भजन करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आने वाले 5 साल, 19 मार्च के बाद रौद्र संवत्सर आएगा। रौद्र संवत्सर के बाद ये जो दुर्मति संवत्सर आएगा, उसके बाद दुदुम्भी संवत्सर आएगा, रुधिर रुधिरोगदारी संवत्सर आएगा, और रक्ताक्षी संवत्सर आएगा। ये 5 संवत्सर जो आएगा, ये काल का भयंकर रूप वाला है। संवत्सर मतलब काल। तो और ये काल कितने हैं, 60 संवत्सर हैं। और हमारे 24 घंटे में कितने घटी होते हैं बताओ, 24 घंटे में कितने घटी होते हैं, पता है तुमको। 24 घंटे कितने घंटा होते हैं। 24 घंटा याद है, घटी याद नहीं है। अरे घटी को अंग्रेजों ने घंटा बना दिया। पूरे दिन रात में कितने घटी होते हैं नहीं पता। नारायण, कितने। हम्म। ये यहाँ इंडिया में रहने वालों को ज्ञान नहीं है, अमेरिका में रहने वालों को ज्ञान कहाँ से हो जाएगा। का एक घड़ी होता है ना प्रभु जी। अरे मैं कह रहा हूँ दिन रात में कितने घटी होते हैं। 60, 60, बिल्कुल सही कहा। 60 घटी का होता है दिन और रात।
और यही 60 संवत्सर और 60 सेकंड का एक पल, पल विपल और घटी। तो 60 पल का एक विपल और 60 विपल का एक घटी और 60 घटी का एक दिन रात और 60 संवत्सर का, हाँ, ये 60 संवत्सर है, 60। इसीलिए 60 संवत्सर होते हैं। 60 60 60, 60 मिनट, 60 सेकंड, सेकंड मत करो, पल विपल और घटी। 60 पल, 60 विपल, 60 घटी। ये हमारे सनातन घड़ी है। बहुतों को पता भी नहीं है, हे भगवान। और बच्चों को तो और पता नहीं होगा, ज्ञान ही कहाँ से मिलेगा फिर। इसलिए 60 ये संवत्सर हैं और अभी तक 55 संवत्सर बीत गए हैं। 5 संवत्सर आने वाला है जो भयंकर है। उसके बाद फिर 55 साल के लिए बहुत बढ़िया अमन चैन रहेगा। फिर 5 साल कुछ उथल पुथल होगा, फिर 55 साल के लिए अमन चैन रहेगा। तो ये 5 संवत्सर मैंने बताया, इसीलिए ध्यान दो। ये 5 साल, 5 साल मौन व्रत रखो, 5 साल खूब भजन भक्ति में लगो। ये संवत्सर बड़ा, और ये संवत्सर उसको और परेशान करेगा जो भगवान की भक्ति में नहीं है, सत्य बता रहा हूँ। और इस बार का संवत्सर तो समझो 500 साल के बाद ही आ रहा है मेरे ख्याल से। ये जो संवत्सर है, आ, ये जो अभी कल जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, वो कितने साल के बाद आ रहा है? कल पूर्णिमा फाल्गुन, मतलब पूर्णिमा फाल्गुन में जो चंद्र ग्रहण है, वो कितने साल के बाद आ रहा है इस बार? इसका कुछ आइडिया है क्या? ईयर्स का कुछ। 540 ईयर्स? कैसे? 540? नहीं नहीं, मतलब कहीं कोई न्यूज में आया है या कहाँ, कैसे बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो, कोई न्यूज में आ रहा है क्या? मतलब कहीं पे पढ़ा क्या, कहाँ कैसे पढ़ा? हाँ, तो फाल्गुन पूर्णिमा में जो चंद्र ग्रहण है, ये बहुत वर्षों के बाद आता है। तो मेरे ख्याल से ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय तो था, और बीच में एक बार और आया था। अ, वो देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये व्यवस्था देखो, चैतन्य महाप्रभु के तो जन्म समय में था यही चंद्र ग्रह, ठीक यही समय भी यही ऐसा ही था। और इसके बीच में एक बार और शायद आए थे। तो यहाँ से एक्चुअली ये संवत्सर शुरू होता है। और चैतन्य महाप्रभु का आगमन जब हुआ था, तो तब भी सिद्धार्थी संवत्सर ही था चैतन्य महाप्रभु जब आए थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म साल, जन्म संवत्सर क्या था? तो आप अगर देखोगे, रिसर्च करो, तो ये जन्म संवत्सर भी अ, सि, अ? हाँ, सिद्धार्थी ही था। हाँ, जैसे अभी साउथ वालों के लिए कौन सा संवत्सर है? विश्वावसु संवत्सर है। तो उस समय भी विश्वावसु संवत्सर ही था, अर्थात उस समय अ, सिद्धार्थी संवत्सर था। समझे? चंद्रमा के मुताबिक विश्वावसु संवत्सर होता है, और सूर्य के मुताबिक सिद्धार्थी संवत्सर होता है। अगर चंद्रमा को लोगे, तो हमारे पास दो प्रकार के गणनाएं हैं, चंद्र गणना और सूर्य गणना। तो सूर्य गणना के मुताबिक अभी सिद्धार्थी संवत्सर चल रहा है, और चंद्र गणना के मुताबिक विश्वावसु संवत्सर चल रहा है। तो आज विश्वावसु संवत्सर है, और यही चैतन्य महाप्रभु के समय भी था विश्वावसु संवत्सर, देख लो। समझे? मतलब 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? 1486। और किस तिथि को हुई थी? जब चैतन्य हैं? नहीं, नहीं, तिथि तो यही था, लेकिन डेट, अगर डेट निकालोगे, तो अंग्रेजी तिथि जब निकालोगे, तो ये 27 फरवरी 1486 चैतन्य महाप्रभु का निकल के आएगा, अगर आप डेट निकालोगे तो।
14th। हैं? February 18, 1486, आपने सही कहा। हाँ, 1486। तो ये उस समय विश्वावसु संवत्सर चल रहा था। और उसके बाद से 5 साल बड़े यही रौद्र संवत्सर चला, ये सब संवत्सर आया, उल्टे सीधे वाले संवत्सर आया। चैतन्य महाप्रभु जब भी आए थे तब, तो ये 5 साल का संवत्सर ध्यान देने वाली संवत्सर है। और इसके बाद शायद ये चंद्र ग्रहण बीच में एक बार और आए थे, लेकिन पता नहीं, ये देखना पड़ेगा, शायद नहीं आया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु के कल के दिन में बहुत विशेष है। हाँ, वही संजोग आ रहा है, वही चीज़ें हो रही है जो चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय में था। तो इसलिए कल हम लोग पूरे दिन क्या करने वाले हैं? कीर्तन, नाम जप और भागवत। कल सुबह मैं बैठ जाऊंगा 7:30 बजे, 8 बजे, शाम को उठेंगे भागवत कीर्तन करके। पूरे दिन यही चलता रहेगा। और इसी में चंद्र ग्रहण मना लो, प्रसन्न कर लो, है कि नहीं? तो 5 साल बच के रहो। अब यहाँ पे हम जो ढूंढ रहे थे, भगवान ने यहाँ पे स्वयं बोल दिया है, कपिल भगवान ने क्या? यद भयात द्वाति बातो अयम सूर्य तपति यद भयात। हम कहाँ ढूंढ रहे थे? यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, उद्धव गीता और पता नहीं कौन कौन से उपनिषद। यहाँ स्वयं कपिल भगवान ने कह दिया 40 श्लोक में कि भैया इसी के भय से वायु चलते हैं, सूर्य तपते हैं। देखो 40वें श्लोक में लिखा हुआ है, यद भयात द्वात बातो अपि अयम सूर्य तपति यद भयात। यद भयात वर्षते देवो भगणो भाति यद भयात। इसी की भय से वायु चलता है, इसी काल के भय से सूर्य तपता है, और इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं, और इसी के भय से तारे चमकते हैं, इसी के भय से औषधियाँ औषधियों के सहित लताएं, सारी वनस्पतियाँ समय समय पर फल फूल धारण करती हैं, और इसी के डर से नदियाँ बहती है, और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता, भगवान के भय से। और इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, और पर्वत के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती है। तो मत जति यत भयात अग्नि अंधे सगिरि भिवुनम च नभो ददाति सस्वताम पदम यन्निनाददाद। इसी काल के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है, और महत्त्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरण से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्व आदि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में लगे रहते हैं। समझे? तो बोले कि यह अविनाशी काल स्वयं अनादि है, किंतु दूसरों का आदि करता उत्पादक है, तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है, और अपनी संहार शक्ति के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, इसी काल की संहार शक्ति क्या है? यमराज। तो बोलते हैं मृत्यु यमराज के द्वारा मरवाकर इसका अंत कर देता है। तो ये काल का जो है ना, यहाँ पे महिमा बताया, ये काल की महिमा ही है, महिमा ही है। और ये भी कहा, न चस्य कशित दयो न द्वेषो न बांधव। इसका न तो कोई मित्र है न शत्रु है, इस काल का न कोई मित्र है न शत्रु है। आविशत्य प्रमत्तो अशौ प्रमत्तो जन्म जन्मंत कृत। इसका कोई सगे संबंधी नहीं है। हाँ, और ये हमेशा सजग रहते हैं, काल हमेशा सजग रहते हैं, और अपने स्वरूप भूत भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करते हैं। सुनो, यहाँ पे 39 श्लोक में देख लो, न च अस्य न च यस्य कश्चिद हितो न द्वेषो न च बांधवः आविशत्य प्रमत्तो असौ प्रमत्तम जन्मंत कृत। तो ये किस पे, काल किस पे आक्रमण करता है?
जो भगवान को भूल करके भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणी हैं। तो भगवान को भूल करके, तो इसलिए भगवान को जो भूलेंगे उन्हीं के ऊपर ये 5 संवत्सर काल बन के आने वाले हैं, 19 मार्च के बाद। 19 मार्च के बाद। तो इसलिए जो प्राणी भगवान को नहीं भूलेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, भोग रूप प्रमाद नहीं करेंगे, उनको काल कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, इसलिए भजन में लग जाओ, रौद्र संवत्सर आने वाला है। तो 19 मार्च के बाद होना चाहिए लड़ाई वड़ाई, अभी से क्यों लड़ाई हो रही है? बस भैया ये रौद्र संवत्सर आ रहा है तो उससे पहले हलचल हो जाएगा ना। ये तो क्या बोलते हैं, ट्रेलर है। हैं? विदेश में आएगा, भारत में भी आएगा। हाँ, भारत में भी आएगा। और क्या, भारत में भी आएगा। भारत कौन से बचा रहेगा विदेश? अरे, अभी तेल तेल की सप्लाई रुक जाएगी, सारे खाने की वस्तु 2 गुने 3 गुने हो जाएंगे। हाँ, और क्या, 5 साल के लिए अनाज इकट्ठा कर लो, कम से कम चावल दाल रोटी पका के खाने के लिए। हाँ, इतने महंगे हो जाएंगे चीज़ें। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, फ्लाइट सब महंगा हो जाएंगे, गाड़ी सब, ईंधन महंगा हो जाएगा। अभी अबू धाबी में देखो, तेल के कुएं में बम ब्लास्ट कर दिया, उसी के आसपास में, अभी कल रात की बात है। तो ये सब क्या है, जब मिडिल ईस्ट परेशान होगा तो फिर, है ना, तुम रसिया से तेल लोगे, कौन से रास्ते से लोगे? वो रास्ता ही बंद कर दिया। फिर तुम दूर से लोगे रसिया से तेल, और महंगा पड़ेगा। महंगाई तो बढ़ेगी, कहीं पे बम गिरेगा तो कहीं पे आर्थिक महंगाई गिरेगी। तो कहाँ, और क्या, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल बम ब्लास्टिंग हो जाएगा। तो इसलिए चिंता मत करो, भूख प्यास का भी अभ्यास कर लो, उपवास का अभ्यास कर लो, क्या पता कितने दिन भूखे रहने पड़े। और यदि आपके पास धन है तो दूसरे को भी भोजन से जरूर सेवा करने की कोशिश करो। ये 5 साल में, ये संवत्सर काल जो है, ये 5 साल लोगों को टेस्ट करेंगे कि इसमें लोग पेटू लोग कितने हैं, स्वार्थी कितने हैं। इसलिए जब तक हमारे पास 2 निवाला का भोजन है, एक निवाला दूसरे को देकर मदद करो। और अभी से 5 साल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, फिजूल खर्ची बंद कर दो, और धन और अन्न को बचाओ, ताकि लोगों को अन्न की सेवा करनी पड़ सकती है। जिनके पास धन अन्न बचा हुआ है उनको दूसरे को सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए दूसरों के लिए सेवा करने के लिए तैयार रहो ये 5 साल। समझे? रौद्र संवत्सर से लेके आने वाले संवत्सर 5 साल, पाँच, ये 31-32 में खत्म हो जाएगा, मतलब मार्च की 32 तक खत्म हो जाएगा ये 5 साल का ये संवत्सर है। और 33 में महाकुंभ हरिद्वार में है, कब है? अच्छा, 2033 में महाकुंभ हरिद्वार में है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, तो महाकुंभ में आके नहा लो। तो रुद्र से लेके रक्ताक्षी संवत्सर जो है भयंकर है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा उल्टी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए, एक जगह बैठ जाओ, भजन करो। और ठीक है, तो बहुत दुख की बात है। और सुनो, हमारे जानने वाले जितने भी हैं मिडिल ईस्ट में, सब भय मत करो, चिंता मत करो, भगवान के भजन करते रहो, और बस भगवान पे भरोसा करो, सब ठीक रखेंगे। है ना, मिडिल ईस्ट में सब ठीक ही होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा रुक रुक करके परेशानी तो बढ़ेगी, थोड़ा रुक रुक करके परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि 5 संवत्सर बड़े भयंकर संवत्सर है। रौद्र, दुर्मति, दुदुम्भी, रुधिर, हाँ, और दूसरा रक्ताक्षी। हाँ, और ये खासकर एग्रेट ये संवत्सर एग्रेसिव हो जाते हैं, ये चंद्रग्रहण के साथ, जो चंद्रग्रहण कल है ना, उसके बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश्नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अरे कविता माता जी, कैसा है उधर? कुछ हल्ला गुल्ला ज्यादा तो नहीं हुआ ना? है कुछ आवाज आवाज तो नहीं आ रही है ना आप लोग के एरिया में? कविता माता जी, ग्राउंड रिपोर्ट बताओ। कविता माता जी कहाँ गई? और अबू धाबी से बात हुई थी क्या माता जी? प्रभु जी, हाँ अभी तो सामने मेरी बेटी सामने कल देखा था, ये एयरपोर्ट पे जब मिसाइल गिरी, हाँ। उसके घर के सामने यस वो है आइलैंड, हम्म। वास आइलैंड, वहां भी हुआ। लेकिन कल जो बात हुई 3 घंटे से थोड़ी शांति थी। अच्छा। लेकिन मिसाइल्स तो 19 मिसाइल शी सॉ बिफोर यस्टरडे।